अंतर्राष्ट्रीय जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी और परेशान करने वाली खबर आ रही है। वेनेजुएला में प्रकृति का एक ऐसा भयानक तांडव देखने को मिला है जिसने पूरी दुनिया को बैक टू बैक तांडव देखने को मिला है, जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त हिला कर रख दिया है। देश में डबल अर्थक्वेक यानी दो बैक टू बैक विनाशकारी महाभूकंप आए हैं, जिसके बाद वहां की सरकार स्टेट ऑफ इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषित कर दिया गया है। वही वेनेजुएला में महज 39 सेकंड के अंतराल पर दो बेहद शक्तिशाली गए हैं। अमेरिका भूविज्ञान सर्वेक्षण के मुताबिक पहले झटके की तीव्रता 7.1 या 7.2 थी, जबकि उसके तुरंत बाद आए दूसरे मुख्य झटके की तीव्रता 7.5 मापी गई है। इस सप्ताह का केंद्र राजधानी कारकास से 168 किलोमीटर दूर कैरिबियाई तट पर स्थित मोरून शहर के पश्चिम में जमीन से करीब 13 किलोमीटर नीचे था। इस डबल अर्थक्वेक के कारण राजधानी कारकास और लाइबरा में बहुमंजिला इमारतें, घर और एयरपोर्ट पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं। मलबे के नीचे हजारों लोगों के दबे होने की आशंका है और शुरुआती अनुमानों के मुताबिक 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका इस वक्त जताई जा रही है। हालत इतने गंभीर है कि तटीय इलाकों में प्रशासन द्वारा इस वक्त सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। संकट की इस घड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया, वेनेजुएला को हर संभव अंतर्राष्ट्रीय मदद देने का ऐलान भी किया है। वही वेनेजुएला के लिए भूकंप का यह खतरा नया नहीं है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार वेनेजुएला के कोरिबाई टेक्टोनिक प्लेट और साउथ अमेरिकी प्लेट के मिलना यानी बिंदु यानी स्मिरिक जोन पर स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर खतरनाक भूकंप आते रहते हैं। इससे पहले सितंबर 2025 में भी यहाँ 6.2 और 6.3 तीव्रता के दो लगातार। अगर इतिहास पर न डाले, साल 1812 में वेनेजुएला के इतिहास का सबसे घातक भूकंप आया था, जिसने कारकास और मेरिडा शहरों पर पूरी तरह तबाह कर दिया और करीब 30,000 लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद साल 1967 में कारकास में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 300 से ज्यादा मौतें हुई। वर्तमान आपदा ने वहां के बुजुर्गों को 1967 की उसी खौफनाक की याद दिला दी है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर भूकंप क्यों आते हैं? इसके पीछे का सीधा विज्ञान है हमारी पृथ्वी के अंदर मौजूदा टेक्टोनिक प्लेटों का आपस में टकराना या खिसकना। हमारे पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट कोई एक ठोस टुकड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ 7 बड़ी और कई छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बनी, जो नीचे मौजूद पिघले हुए लाचे पर तैर रही है। तो यह आपस में टकराती है या एक दूसरे से रगड़ खाती है, तो इनके किनारे आपस में फंस जाते हैं। इसके कारण वहां भारी दबाव और ऊर्जा जमा होने लगती है। जब यह दबाव बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो चट्टानों अचानक टूट या फिसल जाती है। इसी रुचि हुई ऊर्जा के झटके से सिक्किम तरंगे पैदा होती है, जो जमीन पर पहुंचकर तबाही का कारण अक्सर बनती है। वेनेजुएला की इस आपदा ने भारत को भी अब सचेत कर दिया है। वैज्ञानिक रूप से भारत का करीब 59% हिस्सा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आता है। यही कारण है कि देश में हर साल हजारों की संख्या में छोटे बड़े भूकंप इस वक्त आते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी हर साल देश में 1000 से ज्यादा हल्के झटके रिकॉर्ड करता है। पिछले 100 से 150 सालों में इतिहास पर नजर डाले तो भारत में 6.0 से ऊपर का तीव्रता के जो भूकंप है वो 400 से अधिक आए हुए हैं। भारत के इतिहास के 2 सबसे विनाशकारी भूकंप की बात करें तो साल 1950 यानी असम तिब्बत का भूकंप, वो सभी को इस वक्त याद होगा, जिसकी तीव्रता 8.6 थी, जिसे भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। वही साल 2001 यानी आज से ठीक 26 साल पहले आए गुजरात के 7.7 तीव्रता वाला भूकंप ये भयंकर तबाही मचा के गया था, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। वही प्राकृतिक आपदाएं हमें चेतावनी नहीं देती, लेकिन सही वैज्ञानिक समझ और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इनके नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। वेनेजुएला के हालात पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है।